Welcome to Win Online, your channel for educational videos. On Friday, we uploaded 6 days of planning from Nelson Primary Maths Book 2, which is for grade 2, and we completed up till here, up till page 4. So now today we are starting from page 5, which is about it will continue on to numbers to 1000, लेकिन अभी it's about the concept of 100 के 100 कैसे बनाना है. Now previously I used straws, drinking straws, जिस पे मैंने आपको tens और ones का concept बताया था. अब आज जो है I'm using cards, और क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बुक में भी कार्ड्स ही बने हुए हैं. सो इट्स अ ग्रेट वे कि वो किताब में भी उसी चीज़ को देखें और आप भी उसी चीज़ के साथ उनको सिखा रहे हैं. बट हाउ विल यू यूज़ इट एंड व्हाट विल यू डू, वो हम आज की प्लानिंग में देखते हैं. सो दिस इज़ डे 7. आई एम सॉरी आई हैव रिटन डे 6. इट्स अ मिस्टेक. यू कैन सी दैट माई सप्लाईज आर ऑल्सो dwindling एंड आई एम लूजिंग ट्रैक ऑफ नंबर्स एज वेल. ओके, सो पेज 5 पे हम बात करते हैं. वैसे तो इट्स एक स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है जिसको कहते हैं बेस 10 इक्विपमेंट, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट, बट इट्स एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. हर स्कूल में होता भी नहीं, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट. सो यू कैन वेरी ईजीली मेक योर ओन थिंग्स रिजेंबलिंग द सेम बेस 10 इक्विपमेंट. तो करना क्या है, आपने हंड्रेड्स बनाने सिखाने यूजिंग द कार्ड्स ऑन द बोर्ड, और इस तरह बनाना है, बट मेक अ बिगर वर्जन ऑफ इट. ठीक है, ये तो छोटा है वीडियो के लिए. मेक अ बिगर वर्जन ऑफ इट, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें ये स्क्वायर्स जो हैं ये 100 ही हों. जिस तरह जब उनको गिना जाए तो 100 स्क्वायर्स हों. इसी की तरह आपने टेंस की स्टिक्स भी बनानी है. ठीक है, जो इसी में से बनाई गई हैं, इसी में से बनाई गई हैं 10 की स्टिक्स, क्योंकि ये 10 स्टिक्स अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये फिर 100 बनती हैं. और इसके अलावा आपने बनानी है वंस के छोटे ब्लॉक्स बनाने. अब इनको मैंने कवर नहीं किया, जस्ट टू शो यू कि मैं कोई भी पुराना कैलेंडर कुछ भी कार्ड लेकर उससे ये बना रही हूँ. नो फैंसी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट. अब सिखाना बच्चों को क्या है, सिखाना ये है कि दिस इज़ 1, दिस इज़ अ यूनिट, ये एक है. और जब इस तरह के हमारे पास 9 पूरे हो जाते हैं, राइट, तो उसके बाद हमें इनको टेंस में लेकर जाना पड़ता है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जब हमारे पास 9 यूनिट्स हो जाते हैं और हम इसमें एक और ऐड करते हैं तो फिर ये 10 के कॉलम में चला जाता है. ये चीज़ बन जाता है. इट बिकम्स अ 10, और 10 को हम एक स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं ये रखूं तो ये क्या है, दिस इज़, ये अकेला, तो ये दोनों अकेले क्या हैं, 2, बट इसके साथ जब मैं ये एक 10 की स्टिक लगाऊंगी तो दिस इज़ 12, राइट. इस तरह आपने टेंस और यूनिट्स का कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से उनको क्लियर करना है. और अभी आज हमने हंड्रेड्स बनाने, तो आपने बताना है कि जिस तरह यूनिट्स जो हैं जब वो 9 हो जाए और उसमें हम एक और ऐड करें तो वो नए कॉलम में शिफ्ट हो जाते हैं, 10 बन जाते हैं. इसी तरह टेंस भी जब हमारे पास 9 हो जाएं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएं, तो फिर इनमें जब हम एक और ऐड करें, यानी 10 टेंस जब हो जाएं तो वो 100 बन जाते हैं. और 100 जो है वो इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये 100 है, ये टेंस हैं और ये यूनिट्स हैं. आपने ये सब कुछ बोर्ड पे चिपकाना है, राइट. पहले आपने यूनिट्स चिपकाने हैं, फिर आपने टेंस की स्टिक्स चिपकानी है, और फिर आपने ये 100 का ब्लॉक चिपकाना है. एंड मेक अ बिगर वर्जन ऑफ इट, बड़े साइज़ का आपने बनाना है, राइट. एंड प्रैक्टिस इट विद द स्टूडेंट्स. और फिर उसके बाद आप बच्चों से कहें कि वो बताएं. जब 100 के इस तरह के 2 ब्लॉक हों तो ये क्या है, दिस इज़ 200. इस तरह के 3 हों तो 300, 4 हों तो 400, 5 हों तो 500. यू आर एक्चुअली टीचिंग देम द कॉन्सेप्ट. लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाना है. पहला दिन जो है आपने बस इसी पे सर्व करना है कि अच्छी तरह से बच्चों को टेंस, वंस, टेंस और 100 का कॉन्सेप्ट आ जाए. नाउ यू कम टू डे 2. यू हैव टू गो ओवर द कॉन्सेप्ट अगेन. दोबारा से आपने इस कॉन्सेप्ट को ना एक दफ़ा बोर्ड पे चिपका के और अच्छी तरह से समझाना है. एंड देन यू ब्रिंग देम टू दिस एक्सरसाइज. दिस इज़ 100, जबकि 100 के साथ एक यूनिट है सिर्फ, तो इट इज़ 101.
ये सारे आपने बोर्ड के ऊपर लगाने हैं, सारे 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारों को प्रैक्टिकली लगाना है और बारी बारी बच्चों से पूछना है एंड देन यू लेट देम डू दिस. ओके, सो डोंट अज्यूम कि आज बच्चों को बस आता होगा वो फटाफट आपको बता देंगे कि 10 ये है, 1 ये है, 100 ये. नो, यू हैव टू गो ओवर 1 यूनिट के कॉन्सेप्ट से आपने इसको दोबारा से रिपीट करना है एंड देन यू कंप्लीट दिस पेज. प्रैक्टिकली किए बगैर प्लीज़ इसको मत कीजिएगा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस टू द स्टूडेंट्स. ये डे 7 था, ये 8 था. वी कमिंग टू डे 9. गो ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस वंस अगेन. एक दफ़ा फिर से आपने वंस, टेंस और 100 के कॉन्सेप्ट को करना है रिवाइज इसी तरह, इसी अपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए. तो ये एक दिन नहीं चलेगा, ये पूरा जब तक आप ये लेसन चला रहे हैं ये चलता रहेगा. एंड देन देखिए, ये देखने में तो बिल्कुल आसान है, 101, 102 जो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे भी यही कुछ किया और अब भी वो यही करेंगे. तो लिखने में तो वो फटाफट लिखते चले जाएंगे, लेकिन आपने रैंडमली इसमें से कोई एक नंबर, जैसे आप 405 चूज़ करें और कहें कौन आकर बोर्ड पे मुझे 405 इन ब्लॉक्स के ज़रिए बनाकर बताएगा. चूज़ रैंडम नंबर्स यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बच्चों से कहना है कि वो आपको दिखाएं, हंड्रेड्स में, टेंस में, यूनिट्स पे हैं, वो आपको बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें बना कर बताएं. ओनली देन यू कैन बी श्योर कि हाँ इनको कॉन्सेप्ट की समझ आई है, अदरवाइज़ तो वो जल्दी जल्दी कर लेंगे. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. ओके, सो रैंडमली चूज़ नंबर्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट दीज ऑन द बोर्ड, रैंडमली चूज़ करके. वी कम टू डे 10. अब इस एक्सरसाइज में आज आपने, यू आर नॉट गोइंग ओवर द नंबर, द टेंस, हंड्रेड्स एंड वंस के कॉन्सेप्ट यू आर नॉट गोइंग ओवर. आज आपने बच्चों को बुलाना है और उनसे कहना है कि ठीक है 215, ये पहला नंबर जो है 215 है, 215 को बोर्ड पे बना के बताएं. एंड यू विल सी, अगर तो वो बिल्कुल इसी शक्ल में बनाते हैं, इट मीन्स दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अगर थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, एक्सप्लेन इट टू देम, राइट. तो उन्हें ये बताना नहीं है कि ये कौन से नंबर्स हैं, आपने बस कहना है 215, 215 बना के बताएं. 232 बना के बताएं, 232 बना के बताएं. फर्स्ट लेट देम डू ऑल दिस प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद टेल देम टू डू इट इन देयर बुक्स. तो वो पहले से बना चुके होंगे, उन्होंने देख लिया होगा, देन इट विल बिकम ईजी फॉर देम टू डू इट इन द बुक. बट ये आपने प्रैक्टिकली करवाना है. डोंट एज्यूम कि बस ये कार्ड है, इस पे बच्चे गिनेंगे और उनको आ जाएगा. नो, नॉट लाइक दैट. दो चार नंबर जो हैं, देखिए, इनवाइट स्टूडेंट्स टू मेक नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज ऑन बोर्ड, थ्रो इन 4 or 5 नंबर्स ऑफ योर ओन. कोई अपनी तरफ से भी 2-4 नंबर डाल के उनसे कह दें कि वो आएँ और बोर्ड पे इसको रिप्रेजेंट करें. आफ्टर दैट यू विल डू द एक्सरसाइज. ओके, नाउ दिस इज़ डे 11. डोंट यूज़ द कार्ड्स टुडे. आज कार्ड्स आप बिल्कुल यूज़ ना करें. आज आप बोर्ड पे कॉलम बनाएंगे, आप 100 का, टेंस का और वंस का, ठीक है. और बच्चों से कहना है कि ये नंबर वो लिखें, ये नंबर वो लिखें. 120, तो 100 के कॉलम में वो क्या लिखेंगे, 10 के कॉलम में क्या लिखेंगे और 1 के कॉलम में क्या लिखेंगे. तो वही चीज़ रीइंफोर्स हो रही है, लेकिन अब आप उनको इस सहारे के बगैर, यू आर लेटिंग देम डू इट लाइक दिस. तो सारे नंबर्स आपने इन कॉलम्स पे पहले बच्चों से लिखवाने हैं एंड देन लेट देम डू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है. एक एक नंबर. 551, तो 100 के कॉलम में क्या लिखेंगे, टेंस के कॉलम में क्या लिखेंगे और वंस के कॉलम में क्या लिखेंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस विद देम. नाउ दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. नंबर सीक्वेंस बच्चों ने बनाने हैं और इसमें 2 चीज़ें आपने सिखानी हैं. एक तो आपने जो पहला नंबर होगा वो पूछना है कि ये 10 है, 1 है या 100 है. ये जो पहला नंबर है ये यूनिट है, 10 है या 100 है. और उसके बाद पूछना है कि पहले और दूसरे नंबर में क्या डिफरेंस है. सो दे हैव टू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर. अगर वो सेकंड नंबर से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि 5 का डिफरेंस है, फिर अगले में भी 5 का डिफरेंस है. देन दे कैन कैरी ऑन विद द पैटर्न. अब देखिए, जब 105 है तो इनसे पूछिए कि इसमें क्या चेंज हो रहा है.
105 के बाद 110 आ रहा है, तो क्या इसमें यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, टेंस चेंज हो रहे हैं, क्या चीज़ चेंज हो रही है? एंड दैट वे दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे हमें टेंस को चेंज करना है, यहाँ पे यूनिट्स को। एंड अगेन सब्ट्रैक्ट 105 फ्रॉम 110 और बच्चे के पास आंसर आ जाएगा, वही सब में ऐड करता चला जाएगा। तो पहले सब्ट्रैक्शन सबकी करवानी है, सारे इस सीक्वेंस की, और उसके बाद लेट देम डू इट, let them complete the number sequence. And you should also ask, देखिए यहाँ पे ये यूनिट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये टेंस में आ गया, तो कॉलम क्यों बदल गया? ये तो यूनिट से शुरू हुआ था, ये टेंस में क्यों चला गया? और ये भी आगे टेंस में, और कहीं आगे जाके हो सकता है कि ये हंड्रेड्स में चला जाए। सो आस्क द रीज़न व्हाई इज़ द कॉलम चेंजिंग, ये टेंस के कॉलम में क्यों चला गया? सो दे शुड बी एबल टू रिप्लाई कि जब हमारे 9 यूनिट्स पूरे हो जाते हैं और उसमें हम एक और ऐड करते हैं तो फिर वो 10 बन जाता है, यूनिट नहीं रहता। सो पैट्रन्स आस्क अबाउट द चेंजिंग कॉलम्स एंड व्हाई आर दीज चेंजिंग, एंड देन यू हाईलाइट द डिफरेंस। और सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला ज़रूर सिखाना है, बिकॉज दैट इज़ द की, उसके ज़रिए वो जो है जल्दी जल्दी इसको हल करने की कोशिश कर लेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ये बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप एक दफ़ा तकलीफ़ कर लेंगे ना तो बिलीव मी आपके काम आएगा, योर स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजीली। बोर्ड पे ये इतनी मज़े से नहीं सिखाया जा सकेगा। आज हम एक अपनी वीडियो लेसन लाइब्रेरी में एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और वो भी टेंस और हंड्रेड्स और वंस के कॉन्सेप्ट के बारे में है, और वो एक मुख्तलिफ दूसरे तरीके से आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे तो मैंने ब्लॉग से सिखाया, आप उसमें देखिएगा। सो डोंट मिस आउट दैट वीडियो, इसके बाद अपलोड होगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपको अगर वो तरीका आसान लगे वो करें, वरना इस तरीके से चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।